नया प्रश्न ये है, अनादि पदार्थ कितने हैं? 3। कौन कौन से? ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। तीनों अनादि हैं। ठीक है, तीनों अनादि हैं। तीनों स्वात्म सत्ता से सिद्ध हैं, अपनी सत्ता से तीनों सिद्ध हैं। उनको किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया। तीनों की सत्ता बराबर अपनी है और तीनों अनादिकाल से हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न ये है, जब तीनों अनादि हैं, तीनों बराबर उम्र वाले हैं, तो ईश्वर इन दो का कब्जा करके मालिक क्यों बन गया? ये आरोप लगा रहे हैं ईश्वर पे। ईश्वर क्यों इनका राजा बन गया, प्रकृति का और जीवात्मा का? अभी तो बता रहे हैं ना, सबका मालिक एक, भगवान सबका मालिक है। जब दोनों की उम्र बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तो ईश्वर कैसे दादागिरी करके मालिक बन गया जीवात्माओं का और संसार का? ये आरोप लगाया। इसका उत्तर इस सूत्र में, अब जो अब पढ़ेंगे अगला, इस सूत्र में इसका उत्तर दिया है प्रश्न का या आरोप का। 96वां सूत्र, बोलिए। तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वम् मणिवत्। मणि शब्द का अर्थ है चुंबक, मैग्नेट। चुंबक देखा है आपने? देखा है ना? एक इतना मोटा चुंबक हो, इस साइज का, और पास में एक छोटा सा लोहे का नट हो, छोटा सा इतना टुकड़ा नट, लोहे का टुकड़ा। चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो आप जानते हैं, होता है ना। उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर लोहे का छोटा सा टुकड़ा रख दें तो क्या होगा? चुंबक उसको अपनी ओर खींच लेगा। देखो, चुंबक ने लोहे के टुकड़े पर दादागिरी कर ली ना, उसको दबा लिया, अपनी ओर खींच लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो जो ताकतवर होता है वो कमजोर को खींच लेता है। ये चुंबक का उदाहरण है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। जब मोटा ताकतवर चुंबक छोटे से लोहे को अपनी ओर खींच लेता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो अब तीनों में बताइए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ईश्वर, जीव, प्रकृति। कौन ताकतवर है? तो वो भी चुंबक की तरह लोहे को अपनी ओर खींच ले, तो इसमें क्या मुसीबत है? इसमें आरोप क्यों लगा रहे हो आप? ये तो स्वाभाविक बात है, जो तगड़ा होता है वो कमजोर को दबा लेता है। और दूसरी बात ये भी है, वो तो चलो दादागिरी हम मान लेते हैं, भाई वो ताकतवर है, वो सबको धमकाता है और बेचारे कमजोर लोग उसके हाथ जोड़ते हैं, उसके नीचे आ जाते हैं। पर यहाँ थोड़ी स्थिति अलग भी है। अलग ये है, इसको थोड़ा सा अलंकारिक भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, हाँ या ना? ईश्वर में क्या कोई कमी है? नहीं है। कोई उसका काम अटक रहा है जीवात्मा के बिना? क्या ईश्वर को अपने रसोई के बर्तन मंजवाने हैं जीवात्मा से? भाई तू मेरे बर्तन मांज दे, मेरे यहाँ झाड़ू लगा दे। कोई उसको स्वार्थ है क्या? कोई जीवात्मा से अपना कोई स्वार्थ सिद्धि करनी है? नहीं करनी ना। तो फिर वो ईश्वर जीवात्मा का राजा, हम उसकी प्रजा, वो हमारा राजा कैसे बना? ऐसे बना कि हमने खुद उससे रिक्वेस्ट की थी। अपने भारत के प्रधानमंत्री जी कौन है? मोदी जी। उनकी उम्र कितनी है? 70-72 साल। आप में कोई 72 साल का नहीं है क्या? है ना? उनकी उम्र 72 साल, आपकी भी 72 साल, दोनों बराबर उम्र के हैं। वो राजा है, आप प्रजा हैं। उन्होंने आपके ऊपर दादागिरी क्यों कर ली? या आपने खुद रिक्वेस्ट की थी कि जी आप प्रधानमंत्री बनो, हम आपके अनुशासन में रहेंगे? उन्होंने दादागिरी करी या आपने रिक्वेस्ट की? आपने रिक्वेस्ट की। दोनों बराबर हैं, राजा भी और प्रजा भी। फिर भी एक की योग्यता ऊंची है, दूसरे की योग्यता कम है।
समान उम्र वाले होने पर भी कम योग्यता वाले ने बड़ी योग्यता वाले को रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप हमारे राजा बनो, हम आपके अधीन चलेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे, इससे हमारी रक्षा होगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जैसे प्रजा ने स्वयं राजा को चुना कि हम आपको राजा की सीट पर बिठाते हैं, हम आपको अधिकार देते हैं, आप हम पर शासन करें, ऐसे ही जीवात्मा ने ईश्वर को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे राजा बनिए, हम प्रजा बनेंगे आपकी, आप काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो आप हम पर शासन करें, अपना कानून लगाएं, हम आपके अनुशासन में रहेंगे, तो हमको इससे सुख मिलेगा। अगर जीवात्मा ईश्वर को ऐसी रिक्वेस्ट ना करे, ऐसा निवेदन ना करे, तो क्या जीवात्मा ईश्वर की सहायता के बिना अपने कर्म स्वयं कर लेगा? अपनी शक्ति से सारा काम कर लेगा? क्या अपने कर्मों का फल स्वयं ले लेगा? इसलिए मजबूर है वो, मजबूरन उसको ईश्वर को राजा स्वीकार करना पड़ा। ईश्वर ने दादागिरी नहीं की है। हाँ, ध्यान से सुनिए, ईश्वर ने जीवात्माओं पर दादागिरी नहीं की है। दादागिरी तब मानी जाए जब उसको कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो। ये जो गुंडे लोग दादागिरी करते हैं वो तो लोगों से अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, इसलिए लोगों को धमकाते हैं, चल मेरा काम कर नहीं तो ठोक दूंगा तुझे। वो तो अपने स्वार्थ के लिए ठोकते हैं, धमकाते हैं। ईश्वर को तो कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए ईश्वर ने कोई ऐसे दादागिरी नहीं की, बल्कि जीवात्मा ने स्वयं प्रार्थना की, हे ईश्वर हम काम नहीं कर सकते, हम अपने कर्मों का फल नहीं ले सकते, हमें कुछ नहीं मालूम, ना हमें ज्ञान है, ना हमें कोई सामर्थ्य है, ना कोई शक्ति है, हम अपना काम नहीं कर सकते, आप करो। इसलिए ईश्वर ने कहा ठीक है भाई। जैसे एक रोगी डॉक्टर के पास गया, रोगी को नहीं मालूम मैं कैसे ठीक होऊंगा, हो गया रोगी, तो डॉक्टर के पास जाके प्रार्थना की, डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज करें, मैं रोगी हो गया हूँ, मैं परेशान हूँ, और आप इस विद्या को जानते हैं चिकित्सा की, तो आप मेरी चिकित्सा करें, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, अपना चिकित्सक स्वीकार करता हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ, आप मेरी चिकित्सा करें। जब कोई रोगी डॉक्टर के पास जाकर ऐसे निवेदन करे, प्रार्थना करे, तो डॉक्टर को उसका निवेदन स्वीकार करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए ना। वो दयालु है, वो परोपकारी स्वभाव का है, उसने डॉक्टरी पढ़ी इसीलिए थी कि मैं रोगियों की सेवा करूंगा, उनको ठीक करूंगा, स्वस्थ करूंगा, इसी भावना से तो उसने पढ़ाई की थी। अब रोगी आकर जब निवेदन करता है कि आप मेरी चिकित्सा करें, तो डॉक्टर कहता है ठीक है आओ बैठो, मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपकी चिकित्सा करता हूँ। तो जैसे डॉक्टर रोगी के निवेदन को स्वीकार करता है, ऐसे ईश्वर भी हम प्रजाओं की निवेदन को, प्रार्थना को ईश्वर भी स्वीकार करता है। जब प्रजाओं ने, जीवात्माओं ने कहा कि आप हमारे राजा बने और हमारे सब कर्मफल व्यवस्था को देखें, तो ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, भाई ठीक है मेरे पास इतनी योग्यता है, बुद्धि है, मैं ये काम स्वीकार करता हूँ, कर दूंगा आपका भला। इसलिए ईश्वर उनका, जीवात्माओं का मालिक बन गया, उनका राजा बन गया, उनका अनुशासक बन गया हमारी रिक्वेस्ट पर। और जो प्रकृति है, फिर एक व्यक्ति ने आपत्ति उठाई, चलो ठीक है जीवात्माओं ने तो रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी, वो तो चेतन है, वो तो बोल सकते हैं और कह सकते हैं भाई आप हमारे राजा बनो, हम आपके नीचे रहेंगे। तो प्रकृति के ऊपर क्यों मालिक बन बैठा, जीवात्मा को क्यों नहीं मालिक बनाया? ये एक और आरोप लगाया। तो इसका उत्तर ये भी अलंकारिक भाषा में समझने के लिए, दो व्यक्ति हैं अखाड़े में, एक कमजोर है, एक पहलवान है, और दोनों के सामने एक ऑफर की गई कि ये एक बॉक्स है, थोड़ा मजबूत है, जो इसको पांव की ठोकर से तोड़ देगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, मेरा उदाहरण समझ में आ रहा है? दो व्यक्ति, पहलवान, एक छोटा पहलवान है कमजोर, एक बड़ा पहलवान है, दोनों वहां पर क्या देखते हैं आप, वो WWE या एफ WWF, उस रिंग में, WWF वाले रिंग में वो एक बॉक्स रख दिया और दो पहलवान वहाँ अखाड़े में उतर गए उस रिंग में, और उनको ऑफर किया गया भाई ये एक बॉक्स है, इसको तोड़ो पांव से, जो ठोकर मार के तोड़ देगा उसको इनाम मिलेगा।
अब आप सोचिए, जो बड़ा पहलवान है पहले वो तोड़ेगा या छोटे को पहले चांस देगा? क्या करना चाहिए? राइट, आपका उत्तर सही है। बड़ा तो ताकतवर है ही, वो तो तोड़ ही देगा, उसको क्या दिक्कत है। और यदि पहले बड़े ने तोड़ डाला तो लोग उस पर आरोप लगाएंगे कितना स्वार्थी है, हैं? इस बेचारे को चांस ही नहीं दिया। वो भी अगर तोड़ दे तो उसको भी तो इनाम मिल सकता था, तुमने बहुत अन्याय किया, खुद मार के लात मार के तोड़ दिया और उसको तो चांस भी नहीं दिया। तो लोग ऐसा आरोप न लगाएं, इसलिए सभ्यता की दृष्टि से बड़ा पहलवान पहले छोटे को चांस देता है, ले भाई तू पहले तोड़ के देख, तेरे से टूटता हो तो तू तोड़ ले और ले ले इनाम। अब छोटे ने मारी लात, उससे टूटा नहीं, जब नहीं टूटा तो फिर वो उसने सरेंडर कर दिया, भाई बड़े पहलवान को भाई तुम ही तोड़ो, मेरे बस का नहीं है। ऐसा करना उचित है या अनुचित है? उचित है ना। तो अब दो पहलवान थे और एक प्रकृति थी, और दोनों मालिक बन सकते थे, दोनों चेतन थे। छोटा पहलवान कौन है? आत्मा। और बड़ा पहलवान कौन है? ईश्वर। तो पहले किसको चांस देना चाहिए? जीवात्मा को। तो ईश्वर ने पहले जीवात्मा को चांस दिया, देख भाई ये इतनी लंबी चौड़ी प्रकृति है, तू इसका मालिक बन जा और अपना तरबूज खरबूजा संतरा केला अंगूर बना ले और खा ले, मजा कर ले, कर सकता है तो कर ले, पहले उसको चांस दिया। अब आप बताओ जीवात्मा ये काम कर सकता है? तरबूज बना सकता है प्रकृति से? संतरा केला अंगूर अनार हैं, लोहा लकड़ी सोना चांदी तांबा ये सब चीजें बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ईश्वर ने पहले उसको अवसर दिया, तू बना ले इस चीज प्रकृति से, तेरे सामने मैं ऑफर करता हूं और इससे जो मर्जी बना ले, खा ले पी ले मजा कर ले, मैं तुझे अवसर देता हूं। तो उसने देखा मेरे बस का तो कुछ नहीं है, ना तो अक्ल है, ना बनाना आता है, ना ताकत है, कुछ नहीं है। उसने सरेंडर कर दिया और फिर उसने ईश्वर को बोला भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, आप ही बनाओ। अब प्रकृति भी जीवात्मा ने ईश्वर के हवाले की, स्वयं हवाले की कि मेरे बस की नहीं है, मैं सृष्टि नहीं बना सकता, आप ही बनाओ। फिर आप मुझे समझा देना कि आपने क्या क्या चीज़ बनाई, उसका यूज़ कैसे करना है, उससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, मुझे समझा देना। फिर जैसे आप बताओगे मैं ऐसे यूज़ करूँगा तो मेरा भी काम चल जाएगा। इस तरह से ईश्वर इस प्रकृति का भी मालिक बन गया, वो भी जीवात्मा की रिक्वेस्ट पर बना। ऐसे कोई फालतू दादागिरी नहीं की, उसका हक नहीं मार लिया, कुछ छीन नहीं लिया किसी का। बोलिए बात समझ में आ गई? तो अब तो आरोप नहीं लगाएंगे ना ईश्वर पे कि वो ताकतवर है दादागिरी करता है। कोई दादागिरी नहीं करता, उसको लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आप राजा बनो मालिक बनो, हम आपके नीचे रहेंगे। तो इस सूत्र में यही बात बताई, तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्व मणिवत। जैसे चुंबक पावरफुल है, इतने रेंज है उसकी, उसके अंदर उसकी ताकत है, और उसकी रेंज में कोई छोटा सा लोहा आ गया तो चुंबक उसको अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव और प्रकृति दोनों कमजोर हैं, वो दोनों उसकी रेंज में है। जहां तक ईश्वर फैला है उसके अंदर ही तो हैं। या ये दोनों ईश्वर के इलाका छोड़ के बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, रहना तो इधर ही है। इसलिए दोनों ने सरेंडर कर दिया, भाई तुम बनाओ, अपने बस का नहीं। इस प्रकार से ईश्वर जीव का भी मालिक बन गया, राजा किंग इस रूप में, और प्रकृति का मालिक बन गया। जैसे सेठ के पास जमीन मकान संपत्ति होती है, जड़ वस्तुएं, तो ये सारी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर उसका मालिक है। और जीव को कर्म करने के लिए उसने शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, इंद्रियां दी, बहुत सारे साधन दिए, और फिर कर्म करने की स्वतंत्रता तो थी ही उसके पास। जीव के पास स्वाभाविक रूप से कर्म की स्वतंत्रता थी। आज फेसबुक पर मुझसे किसी ने यह प्रश्न पूछा, आज ही की बात, उसने पूछा कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। मैंने कहा हाँ। तो ये स्वतंत्रता उसकी अपनी स्वाभाविक है या ईश्वर ने उसको दी है स्वतंत्रता? ये दो ऑप्शन रख के उसने प्रश्न पूछा। आपको क्या लगता है, जीव की अपनी स्वाभाविक है या ईश्वर ने उसको स्वतंत्रता दी है जी? क्या कह रहे हैं?
खुसर फुसर हो रही है, स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा। डरते हैं ना कहीं गलत ना हो जाए। अरे खुल के बोलो भाई, गलत होगा तो ठीक कर देंगे, और क्यों, मैं डंडे थोड़ी मारने वाला हूँ। हाँ फिर से बोलिए। जीव की कर्म की स्वतंत्रता स्वाभाविक है या ईश्वर ने दी है? हाँ, दोनों तरह के उत्तर आ रहे हैं। कोई कह रहा है स्वाभाविक है, कोई कह रहा है ईश्वर ने दी है। सही उत्तर है कि जीव की कर्म की स्वतंत्रता स्वाभाविक है, ईश्वर ने उसको नहीं दी। सपोज, फिर कल्पना करते हैं, अगर ईश्वर ने दी हो, भाई चल तुझे अब मैं स्वतंत्र बनाता हूं, तू जो मन में आए सो कर। अगर ऐसे स्वतंत्र बना दे ईश्वर जीव को, तो लोग आरोप लगाएंगे ईश्वर पे कि ऐसी स्वतंत्रता क्यों दी, वो दूसरे का गला काटता है। ऐसी स्वतंत्रता क्यों दी, दूसरे का जीना हराम कर रखा है उसने, किसी को जीने नहीं देता, परेशान करता है। ऐसी स्वतंत्रता क्यों दी? फिर ईश्वर पे आरोप आएगा, आएगा या नहीं? संसार में अच्छे काम अधिक हो रहे हैं या बुरे? हैं जी? बुरे। बुरे क्यों हो रहे हैं? जीव स्वतंत्र है इसलिए बुरे हो रहे हैं। अब वो स्वतंत्रता यदि ईश्वर ने दी हो तो लोग रोज गाली देंगे ईश्वर को, तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी, क्यों इसको स्वतंत्र बना दिया, हमको सांस भी नहीं लेने देता, हमको ठीक से जीने नहीं देता, रोज तंग करता है, रोज रात को 12 बजे तक स्टीरियो बजाता है, हमको सोने नहीं देता। आपका पड़ोसी कोई तो 12 बजे तक स्टीरियो बजाता है, कोई टीवी जोर से बजाता है, और बेचारे पड़ोस में बूढ़े आदमी हैं, वो सोना चाहते हैं, उनको सोने नहीं देते लोग हैं। कोई शराब पी के रोज रोज देर तक हो हल्ला करते रहते हैं, परेशान करते हैं पड़ोसियों को। तो इस प्रकार से ईश्वर पे यह आरोप आएगा। अगर उसने स्वतंत्रता दी हो तो फिर दी थी, तो फिर ईश्वर अच्छा है या बुरा है? बोलिए, ईश्वर स्वयं अच्छा है या बुरा है? अगर अच्छा है तो फिर जीव को उतनी स्वतंत्रता देता कि भाई अच्छे काम करना, पड़ोसी को परेशान मत करना, है दूसरे को दुख मत देना, अच्छे काम करना। फिर तो ऐसा बनाता तो ठीक था। अब खुद तो अच्छा है और जीव को अधिकार दे दिया, तू दूसरे का सर फोड़, उसको गाली दे, उस पर झूठे आरोप लगा, उससे रिश्वत ले, उसको तंग कर, उसको जीना मुश्किल कर दे। फिर तो क्या ईश्वर हुआ? तो बेकार ईश्वर है। तो ये दोष आएंगे ईश्वर पर यदि उसने स्वतंत्रता दी हो तो। और यदि स्वाभाविक माने तो कोई समस्या नहीं, वो तो स्वभाव से ही स्वतंत्र है। जो जिस वस्तु का स्वभाव होता है, बोलिए, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए तो स्वभाव कहते हैं। स्वभाव, अपना गुण, अपनी विशेषता, उसकी सदा से अपनी है, वो हट ही नहीं सकती। तो जीव को जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये उसकी स्वाभाविक है, सदा से है, वो सदा से कर्म कर रहा है, और ईश्वर उसका राजा बन चुका है, वो फल दे रहा है। जीव अच्छे काम करता है, ईश्वर इनाम देता है, सुख देता है। जीव घोटाले करता है, ईश्वर दंड देता है। फल देने का उसका अधिकार है, कर्म करने का जीव का अधिकार है। जीव अपने कर्म करता है, ईश्वर उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। जीव चोरी करने जाए तो ईश्वर उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। अगर हाथ पकड़ लिया तो स्वतंत्रता छीन ली। दूसरे का स्वाभाविक अधिकार छीन लेना, ये अच्छी बात है, बुरी बात? तो ईश्वर अच्छा है कि बुरा है? तो क्यों किसी का अधिकार छीनेगा जब उसका स्वाभाविक अधिकार है कर्म करने का? इसलिए ईश्वर किसी का कर्म करते समय हाथ नहीं पकड़ता, किसी को ब्रेक नहीं लगाता, बस वो दयालु है, इसलिए लोगों को सूचना दे देता है, सबके मन में सूचना दे देता, भाई सलाह दे देता, ये काम गलत है मत करो, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बाद में दंड भोगना पड़ेगा, सोच लो, मेरी तो ये सलाह है मत करो। और जब कोई अच्छा काम करता है तब भी वो स्वतंत्र है, ईश्वर उसको अंदर से सूचना दे देता है, करो करो, शाबाश, बहुत अच्छा काम है, करो करो, और उत्साह से करो। उसका उत्साह बढ़ा देता है, आनंद बढ़ा देता है, निर्भयता उत्पन्न करता है। बस ईश्वर की सीमा यहाँ तक है, सूचना देने तक। आगे व्यक्ति स्वतंत्र है, वो ईश्वर की बात माने या ना माने, वो स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्रता उसकी स्वाभाविक है। अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता का वो सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है, दोनों काम करता है।
जब सदुपयोग करता है तो अच्छे काम करता है, जब दुरुपयोग करता है तो बुरे काम करता है, फिर ईश्वर उसके हिसाब से फल देता है। इतनी चर्चा में क्या आपको यह बात स्पष्ट हुई कि जीव की कर्म करने की स्वतंत्रता स्वाभाविक है? हो गई? तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए वो अच्छे बुरे कर्म अनादिकाल से कर रहा है। जब से जीव है तभी से उसका गुण है, और जीव कब से है? अनादिकाल से। तो उसका गुण भी अनादिकाल से, स्वतंत्रता। तो ईश्वर उसका राजा है, वो भी अनादिकाल से है, वो उसके फल दिए जा रहा है। जीव घोटाले करता है, ईश्वर दंड देता है। जीव दोबारा घोटाला करता है, ईश्वर दोबारा दंड देता है। जीव मार खा खा के भी सुधरता नहीं है, बहुत दंड भोग के भी नहीं सुधरता है। तो ईश्वर कहता है ठीक है, तू गलती करे जा, मैं तुझे ठोकता रहूंगा, देखें पहले कौन थकेगा। तू अपनी पे अड़ा है, मैं अपनी पे अड़ा हूं। तुम्हारा अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है। जीव का स्वभाव है वो कर्म करने में स्वतंत्र है, ईश्वर का स्वभाव है वो फल देने का अधिकारी है। उसको अधिकार दिया है जीवात्माओं ने कि तुम राजा बनो और हमारे कर्मों का फल दो। तो ईश्वर कहता है ठीक है, मैं भी स्वभाव से न्यायकारी हूं, तो वो न्याय करता है। अब बताइए, जीव बलवान है या ईश्वर? ईश्वर। तो जीव अपने पे अड़ा हुआ है उल्टे सीधे काम करने पे, और ईश्वर अपने बात पे अड़ा है, मैं भी न्याय करूंगा। दोनों अपने बात पे अड़े हुए हैं। तो पहले कौन थकेगा, जीव या ईश्वर? बस जीव थक जाएगा। जीव बुरे काम करेगा, ईश्वर उसको दंड देगा, दंड भोग भोग करके वो थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तब कान पकड़ेगा, बस 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 बहुत मार खा ली, अब गलतियां नहीं करूंगा, अब गलती नहीं करूंगा। ईश्वर कहेगा ठीक है, अब गलती मत करना, अब अच्छे काम करना, तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तो न्यायकारी हूं, मैं न्यायकारी हूं, माफ नहीं करने वाला। सोच समझ के काम करना, माफ नहीं करूंगा, तुम्हारी मर्जी है, अच्छा करो बुरा करो वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, लेकिन कर लिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। इस तरह दोनों में चलती रहती है। तो जो जीवात्मा उल्टे सीधे काम कर करके, मनमानी करके, बदतमीजी करके, मार खा खा करके दिमाग ठीक हो जाता है उसका, वो फिर पटरी पे आ जाता है, फिर कहता है बस अब मैं अच्छे काम करूंगा और सीधा मुक्ति में जाऊंगा। आप और हम सब उन्हीं में से हैं। आप अपने आप को इससे अलग नहीं समझना, आप भी और मैं भी सब उसी में से ही हैं। सब जीवात्मा हैं, सब गलतियां करते हैं, सब मार खाते हैं, फिर डंडे खा खा के फिर अक्ल आती है। फिर जब खूब मार खा लेते हैं फिर कहते हैं बस अब गलती नहीं करूंगा, अब मैं सीधे अच्छे काम करूंगा और सीधा मोक्ष में जाऊंगा। तो ये है संसार। ठीक है जी। तो ये बात चल रही थी, तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्व मणिवत।